हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल दैट इज मोनिकास ब्रेन बूस्ट। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जितनी आप मेहनत करेंगे रिजल्ट भी उतना अच्छा आएगा। बात तो बिल्कुल सही है। तो आज हम आपको मेहनत करवाते हुए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। तो क्लास 10 मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास 10th में पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आते हैं, सिंगल क्वेश्चंस आते हैं। तो दिमाग में छोटी छोटी चीजें आपने बिठानी है, बड़े सिंपल लैंग्वेज से आपको समझाएंगे। एक बार में अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। तो रेडी फॉर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन रोल प्ले करता है। यानी हम खाना खाते हैं। खाना सबसे पहले हम कहां से खाते हैं? खाना हम खाते हैं माउथ से। ठीक है, अब माउथ के अंदर क्या होते हैं? टीथ भी होते हैं, टंग भी होती है। तो पहले हम माउथ पढ़ लेते हैं। देखो, जब हम कोई चीज मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले ना हमें सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा तो ऑटोमेटिकली वैसे भी प्रोड्यूस जाता है। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचें जो आपको बहुत पसंद है, जैसे खट्टी इमली की गोली, और मतलब मजा सा आ जाता है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, तो उसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है सलाइवा। ठीक है, और उन सलाइवा के अंदर होते हैं सलाइवरी अमाइलेज। देखो बच्चों, जिसके पीछे भी ASE लग जाता है, ASE, ये जो ASE है ये किसके लिए? ये एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर होता है। यानी एंजाइम्स का जब हम नामकरण करते हैं ना तो ASE लगा देते हैं, ये इसका नामकरण है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर जैसे ही आपने माउथ से खाना शुरू किया, सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट से इन्होंने सलाइवा सिक्रीट किया। फिर सलाइवा सिक्रीट करने के बाद कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस हुआ? सलाइवरी अमाइलेज। अब इस एंजाइम का काम क्या है? काम सुनो, काम बड़ा अच्छा है। इस एंजाइम का काम है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। ठीक है, जो भी हम चीज खा रहे हैं वो स्टार्च ले रहे हैं, और स्टार्च किस में कन्वर्ट होती जा रही है? शुगर में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहली जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होती है। यानी काफी हद तक ये जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है ना, ये माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, है ना। बाकी धीरे धीरे प्रोटीन आ गया, फैट्स आ गया, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट में डाइजेशन होना उसका शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मटेरियल है जिसकी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसको हम 8-9 मंथ तक मदर फीड पे रखते हैं। बहुत अच्छा है, मदर फीड लेना चाहिए। दूसरा क्या होता है, जब हम उसको पहली चीज खिलाते हैं, है ना, हम डॉक्टर की रेकमेंड ले लेते हैं, खिलाते हैं। लोग सेरेलैक खिलाते हैं। जनरली आप सेरेलैक प्रेफरेंस नहीं देते। अगर होममेड फूड बनाया जाए ना तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो डॉक्टर बोलता है इसको राइस खिलाओ पहले, है ना, राइस खिलाओ और इसको चावल का पानी दो। होता क्या है, ये जो राइस है ना, इसमें गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब बच्चा है, डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे करके डेवलप होगा। अब ये तो नहीं है कि 8 मंथ 9 मंथ हो, ले तू पनीर खा, ले तू ये खा, ऐसा नहीं होता। उसको सबसे पहले राइस बोलते हैं, राइस खाएंगे। क्यों? क्योंकि राइस जो है वो गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब हम इसमें पढ़ते ही जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन तो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि माउथ में हमारे सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, वो इजिली स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं जो हमें चाहिए। फाइन, चलो जी, हो गया जी, शुगर में भी कन्वर्ट। नेक्स्ट आप टीथ। अब हम टीथ से ना ग्राइंड करते हैं, चूइंग करते हैं। अब देखो, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि जितना आप चबा चबा के खाएंगे ना, डाइजेशन उतना अच्छा होगा। वेरी ट्रू है। आप किसी भी चीज को जब खा रहे हैं तो उसको अच्छे से चबाएं, ताकि उसके जितने भी न्यूट्रिशन और मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी में अच्छे से मिले। तो माउथ का काम क्या होता है? माउथ का काम होता है चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, है ना। खाना चबाने में बड़ा अच्छा सा लगता है। दूसरा, टंग। टंग का मेन काम होता है फूड को रोल करके, है ना, अंदर भेजना। और दूसरा काम, टेस्टिंग ऑफ फूड। अगर आपको फूड का टेस्ट आ रहा है तो वो टंग की वजह से। क्यों? क्योंकि टंग में बहुत सारे आपके टेस्ट बर्ड्स होती है ना। शुगर भी आपको टेस्ट करवाते हैं, मीठा, कड़वा, सब जो आपको मनपसंद जो आपका स्वाद का टेस्ट आता है वो टंग से आता है। ठीक है, तो टंग मेनली क्या करता है? रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ
फूड। ठीक, अब खाना हमने खा लिया, अब वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर जाएगा। अब यहां पे जाके क्या होता है, हमारे जो पाइप वो दो हो जाती है, एक होती है विंड पाइप, एक होती है फूड पाइप। विंड पाइप और फूड पाइप दोनों अलग अलग है। विंड पाइप का काम क्या है, हमें सांस देना, हवा अंदर जाना। फूड पाइप का काम क्या है, जिसको हम एक नाम और बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप भी बोल सकते हैं, ईसोफेगस भी बोल सकते हैं, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही खाना हमारे अंदर गया, धीरे धीरे करके वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू जाता है। अब जब वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू जाता है, माउथ से वो स्टमक तक पहुंचता है, तो उसमें एक मूवमेंट होती है। मूवमेंट का मतलब जब खाना आपका जाता है तो वो खाना ईसोफेगस के थ्रू पेरिस्टेलिस मूवमेंट की तरफ जाता है। उसको बोलते हैं पेरिस्टेलिटिक या पेरिस्टैटिक मूवमेंट या पेरिस्टेलिस मूवमेंट। होता क्या है, अगर हम छोटा सा इसका डायग्राम देख लें, ये हमारी फूड पाइप है, ये हमारा इधर खाना है, तो ये फूड पाइप ऐसे करके आपकी हो जाती है, फिर नेक्स्ट में ऐसे चली जाती है, फिर नेक्स्ट जाता है तो ये वाली नॉर्मल आ जाती है दोबारा। तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज पेरिस्टेलिस मूवमेंट, तो उसमें हमने लिख रखा है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री केनाल। फिर बोल देती हूं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री केनाल। तो जैसे जैसे खाना हमारे फूड पाइप के थ्रू जाएगा तो वो ये वाली मूवमेंट को फॉलो करेगा। छोटा सा डायग्राम है, अगर किसी को बनाना है तो बना सकता है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइन, अब खाना देखो ये सब हो गया, अब खाना कहाँ जा रहा है, पेट के अंदर, स्टमक के अंदर। देखो जब खाना हमारे यहां से स्टमक के अंदर पहुंचता है तो स्टमक में इमीडिएटली गैस्ट्रिक जूस होते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, उसमें से जैसे अलग अलग रोल है, पेप्सिन है, HCl है, म्यूकस है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले जो पेप्सिन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है। अगर हमने कोई प्रोटीन वाली चीज खाई है, ये दालें वालों में मैक्सिमम प्रोटीन होता है, पनीर खाया उसमें प्रोटीन होता है, तो वो हमारे माउथ में नहीं डाइजेस्ट होगा, वो डाइजेस्ट जाके स्टमक में होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स है वो स्टमक में प्रेजेंट है। और वो कौन सा एंजाइम होता है मेनली, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, दैट इज पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका HCl। HCl क्या करता है, मेक्स मीडियम एसिडिक। HCl जो है आपके मीडियम को एसिडिक बनाएगा। यानी देखो बच्चों, एसिडिटी हमें ज्यादा हो जाती है ना, तब उस टाइम में हमारे अंदर HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो हमें मतलब वॉमिटिंग सी अजीब सा लगता है। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, तो HCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन आ सकता है फंक्शन ऑफ HCl, तो पहला फंक्शन तो ये होता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। फाइन, नंबर 1 किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। नंबर 2 प्रॉपर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, प्रॉपर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, मेक्स मीडियम एसिडिक करके प्रॉपर डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका म्यूकस। देखो म्यूकस क्या होता है, स्टमक के अंदर एक लेयर होती है ना। अब वो लेयर क्यों होती है, देखो बेटा HCl प्रोड्यूस होता है, HCl एसिडिक होता है, एसिडिक से हमारे अंदर पेट में खराबी हो सकती है, तो म्यूकस ना एक तरह की लेयर है जो उसे एसिडिक मीडियम से बचा के रखती है। तो ये बोल सकते हैं कि रोल ऑफ म्यूकस बड़ा अच्छा सा है कि प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब देखो सब कुछ भगवान ने बता रखा है कि HCl प्रोड्यूस होना, तो उसको बचाने के साधन भी है ना, पेट में म्यूकस दे रखते हैं। म्यूकस क्या होता है, वही बता दिया कि भाई इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए, देखो ये हो गया स्टमक में सारी चीजें होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मेन लीवर आ जाता है। लीवर क्या करता है, बाइल सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स बाइल, वो बाइल सिक्रीट करेगा, बाइल जूस आएंगे जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। फिर आ जाता है आपका देखिए पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा और लीवर से बाइल सिक्रीट होगा। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको अभी इसी में थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिनको विली या विलाई बोलते हैं। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इट हेल्प्स इन डाइजेशन।
तो इट्स हेल्प इन डाइजेशन बिकॉज मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द एब्जॉर्प्शन, है ना, उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करता है। तो इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल्लाई, जो पूछ सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं। तो मोर विल्लाई होते कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइन, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? नेक्स्ट आपके कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं। अब देखो, जब इंटेस्टाइनल एंजाइम्स अलग अलग निकलते हैं ना, अलग अलग हेल्प करते हैं। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट की अगर प्रॉपर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। फैट्स की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी, वो किस में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। वेरी करेक्ट। प्रोटीन की अगर डाइजेशन हो जाएगी तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड। अब इसमें से एंजाइम्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम है वो हम पूरा चार्ट आगे भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती जा रही हूँ। HCl से क्वेश्चन आ सकता है, इंटेस्टाइन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा एंजाइम डिग्रेड करता है स्टार्च को शुगर में, उसका क्वेश्चन आ सकता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक आप सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं। माउथ में खाना जाता है तो माउथ में प्रोड्यूस होता है सलाइवा, सलाइवा से सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, जो किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टार्च को शुगर में। देन खाना हमारे इसोफेगस फूड पाइप के अंदर जाएगा, फूड पाइप के अंदर जब खाना जाएगा उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिस मूवमेंट, वो क्वेश्चन आ सकता है। फिर खाना हमारे स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक में 3 चीजें का रोल याद रखना है आपको, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, HCl मेक मीडियम एसिडिक। देन स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, जो आगे फर्दर हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स आ गए। इंटेस्टाइनल एंजाइम में कार्बोहाइड्रेट आ गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड। दीज आर एंड प्रोडक्ट्स, दीज आर एंड प्रोडक्ट। किसके एंड प्रोडक्ट की? किससे क्या बनता है ना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इसके एंड प्रोडक्ट से क्या बनता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का भी रोल हमने पढ़ लिया। अब बच्चों एक बार जरा सा आप देख ले, रिकॉल कर ले कि इसमें अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो वो आराम से कर सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसी के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो बच्चों, ये हमने तो इतना पढ़ लिया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा इसको और आगे समझेंगे, थोड़े से 2-3 टॉपिक्स और हैं। अब बात देखते हैं पेनक्रियाटिक जूस की। देखो बच्चों, पेनक्रियाटिक जूस में ना ट्रिप्सिन एंड लाइपेज 2 चीजें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्टोन्स में। देखो, पेप्टोन्स जो है वो और स्मॉलर यूनिट है, जब प्रोटीन की वो होती है, टूटते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, लाइपेज किसमें कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। यानी लाइपेज जो एंजाइम है वो मेनली फैट प्रोडक्ट पे अपना एक्ट रोल करेगा और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। देखो, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है। अब ये जो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, यानी ये इमल्सिफाइड फैट है। अब इमल्सिफाइड फैट में क्या होता है? जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है, उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, तभी वो हम इजीली हमें डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, तो वो डाइजेशन जो है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। द प्रोसेस नोन एज इमल्सिफिकेशन, उसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? तो इट मींस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। फाइन, नेक्स्ट आ जाए आप, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं होता, सॉरी डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। एब्जॉर्ब तो ये करता है एक्सेस वाटर, जितना भी वाटर होता है एक्सेस वाटर को वो एब्जॉर्ब करता रहता है। फिर लास्ट में रेक्टम, टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट होगा उसको टेम्परेरी कलेक्ट करके रखेगा, एंड फाइनली एनएस के थ्रू वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। छोटी छोटी चीजों को जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताए हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, उसको लिखेंगे।
ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो करते रहे, कोशिश करते रहे, बोलते हैं एक पोएम है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। तो हम यही करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, और जब कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर आपके कदमों को चूमेगी। बोलेंगे मैम बड़ी फिलॉसफी मार रहे हैं, यार मैं याद करके आई थी इसलिए मैंने आपको बोल दिया इसमें, ठीक है, पर मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल, दैट इज मोनिकास ब्रेन बूस्ट। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जितनी आप मेहनत करेंगे रिजल्ट भी उतना अच्छा आएगा। बात तो बिल्कुल सही है। तो आज हम आपको मेहनत करवाते हुए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। तो क्लास 10 मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास 10th में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आते हैं, सिंगल क्वेश्चन आते हैं। तो दिमाग में छोटी छोटी चीजें आपने बिठानी है, बड़े सिंपल लैंग्वेज से आपको समझाएंगे। एक बार में अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। तो रेडी फॉर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन रोल प्ले करता है। यानी हम खाना खाते हैं, खाना सबसे पहले हम कहां से खाते हैं? खाना हम खाते हैं माउथ से, ठीक है। अब माउथ के अंदर क्या होते हैं? टीथ भी होते हैं, टंग भी होती है। तो पहले हम माउथ पढ़ लेते हैं। देखो, जब हम कोई चीज मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले ना हमें सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा तो ऑटोमेटिकली वैसे भी प्रोड्यूस जाता है। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचें जो आपको बहुत पसंद है, जैसे खट्टी इमली की गोली, और मतलब मजा सा आ जाता है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, तो उसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है सलाइवा, ठीक है, और उन सलाइवा के अंदर होते हैं सलाइवरी अमाइलेज। देखो बच्चों, जिसके पीछे भी ASE लग जाता है, ASE, ये जो ASE है ये किसके लिए? ये एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर होता है। यानी एंजाइम्स का जब हम नामकरण करते हैं ना तो ASE लगा देते हैं, ये इसका नामकरण है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर जैसे ही आपने माउथ से खाना शुरू किया, सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेट से इन्होंने सलाइवा सिक्रीट किया, फिर सलाइवा सिक्रीट करने के बाद कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस हुआ? सलाइवरी अमाइलेज। अब इस एंजाइम का काम क्या है? काम सुनो, काम बड़ा अच्छा है। इस एंजाइम का काम है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो भी हम चीज खा रहे हैं वो स्टार्च ले रहे हैं, और स्टार्च किस में कन्वर्ट होती जा रही है? शुगर में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहली जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होती है। यानी काफी हद तक ये जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है ना, ये माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, है ना। बाकी धीरे धीरे प्रोटीन आ गया, फैट्स आ गया, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट में डाइजेशन होना उसका शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मटेरियल है जिसकी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसको हम 8-9 मंथ तक मदर फीड पे रखते हैं। बहुत अच्छा है, मदर फीड लेना चाहिए। दूसरा क्या होता है, जब हम उसको पहली चीज खिलाते हैं, है ना, हम डॉक्टर की रेकमेंड ले लेते हैं, खिलाते हैं। लोग सेरेलैक खिलाते हैं, जनरली आप सेरेलैक प्रेफरेंस नहीं देते। अगर होममेड फूड बनाया जाए ना तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो डॉक्टर बोलता है इसको राइस खिलाओ पहले, है ना, राइस खिलाओ और इसको चावल का पानी दो। होता क्या है, ये जो राइस है ना, इसमें गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब बच्चा है, डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे करके डेवलप होगा। अब ये तो नहीं है कि 8 मंथ 9 मंथ हो, ले तू पनीर खा, ले तू ये खा, ऐसा नहीं होता। उसको सबसे पहले राइस बोलते हैं, राइस खाएंगे। क्यों? क्योंकि राइस जो है वो गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब हम इसमें पढ़ते ही जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन तो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि माउथ में हमारे सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, वो इजिली स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं जो हमें चाहिए। फाइन, चलो जी, हो गया जी, शुगर में भी कन्वर्ट। नेक्स्ट आप टीथ। अब हम टीथ से ना ग्राइंड करते हैं, चूइंग करते हैं। अब देखो, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि जितना आप चबा चबा के खाएंगे ना, डाइजेशन उतना अच्छा होगा। वेरी ट्रू है। आप
किसी भी चीज को जब खा रहे हैं तो उसको अच्छे से चबाएं ताकि उसके जितने भी न्यूट्रिशन और मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी में अच्छे से मिले। तो माउथ का काम क्या होता है? माउथ का काम होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, है ना, खाना चबाने में बड़ा अच्छा सा लगता है। दूसरा टंग, टंग का मेन काम होता है फूड को रोल करके, है ना, अंदर भेजना। और दूसरा काम टेस्टिंग ऑफ फूड। अगर आपको फूड का टेस्ट आ रहा है तो वो टंग की वजह से। क्यों? क्योंकि टंग में बहुत सारे आपके टेस्ट बर्ड्स होती है ना, शुगर भी आपको टेस्ट करवाते हैं, मीठा कड़वा सब जो आपको मनपसंद जो आपका स्वाद का टेस्ट आता है वो टंग से आता है। ठीक है, तो टंग मेनली क्या करता है? रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फूड। ठीक, अब खाना हमने खा लिया, अब वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर जाएगा। अब यहां पे जाके क्या होता है, हमारे जो पाइप वो दो हो जाती है, एक होती है विंड पाइप, एक होती है फूड पाइप। विंड पाइप और फूड पाइप दोनों अलग अलग है। विंड पाइप का काम क्या है? हमें सांस देना, हवा अंदर जाना। फूड पाइप का काम क्या है? जिसको हम एक नाम और बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप भी बोल सकते हैं, ईसोफेगस भी बोल सकते हैं, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही खाना हमारे अंदर गया धीरे धीरे करके वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू जाता है। अब जब वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू जाता है, माउथ से वो स्टमक तक पहुंचता है, तो उसमें एक मूवमेंट होती है। मूवमेंट का मतलब जब खाना आपका जाता है तो वो खाना ईसोफेगस के थ्रू पेरिस्टेलिस मूवमेंट की तरफ जाता है। उसको बोलते हैं पेरिस्टेलिटिक या पेरिस्टैटिक मूवमेंट या पेरिस्टेलिस मूवमेंट। होता क्या है, अगर हम छोटा सा इसका डायग्राम देख लें, ये हमारी फूड पाइप है, ये हमारा इधर खाना है, तो ये फूड पाइप ऐसे करके आपकी हो जाती है, फिर नेक्स्ट में ऐसे चली जाती है, फिर नेक्स्ट जाता है तो ये वाली नॉर्मल आ जाती है दोबारा। तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज पेरिस्टेलिस मूवमेंट, तो उसमें हमने लिख रखा है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री केनाल। फिर बोल देती हूं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री केनाल। तो जैसे जैसे खाना हमारे फूड पाइप के थ्रू जाएगा तो वो ये वाली मूवमेंट को फॉलो करेगा। छोटा सा डायग्राम है, अगर किसी को बनाना है तो बना सकता है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइन, अब खाना देखो ये सब हो गया, अब खाना कहाँ जा रहा है? पेट के अंदर, स्टमक के अंदर। देखो जब खाना हमारे यहां से स्टमक के अंदर पहुंचता है तो स्टमक में इमीडिएटली गैस्ट्रिक जूस होते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, उसमें से जैसे अलग अलग रोल है, पेप्सिन है, HCl है, म्यूकस है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले जो पेप्सिन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। अगर हमने कोई प्रोटीन वाली चीज खाई है, ये दालें वालों में मैक्सिमम प्रोटीन होता है, पनीर खाया उसमें प्रोटीन होता है, तो वो हमारे माउथ में नहीं डाइजेस्ट होगा, वो डाइजेस्ट जाके स्टमक में होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स है वो स्टमक में प्रेजेंट है। और वो कौन सा एंजाइम होता है मेनली? दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, दैट इज पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका HCl। HCl क्या करता है? मेक्स मीडियम एसिडिक। HCl जो है आपके मीडियम को एसिडिक बनाएगा। यानी देखो बच्चों, एसिडिटी हमें ज्यादा हो जाती है ना, तब उस टाइम में हमारे अंदर HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो हमें मतलब वॉमिटिंग सी अजीब सा लगता है। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, तो HCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन आ सकता है फंक्शन ऑफ HCl। तो पहला फंक्शन तो ये होता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। फाइन, नंबर 1 किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। नंबर 2 प्रॉपर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, प्रॉपर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, मेक्स मीडियम एसिडिक करके प्रॉपर डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका म्यूकस। देखो म्यूकस क्या होता है? स्टमक के अंदर एक लेयर होती है ना। अब वो लेयर क्यों होती है? देखो बेटा, HCl प्रोड्यूस होता है, HCl एसिडिक होता है, एसिडिक से हमारे अंदर पेट में खराबी हो सकती है, तो म्यूकस ना एक तरह की लेयर है जो उसे एसिडिक मीडियम से बचा के रखती है। तो ये बोल सकते हैं कि रोल ऑफ म्यूकस बड़ा अच्छा सा है कि प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब देखो सब कुछ भगवान ने बता रखा है कि HCl प्रोड्यूस होना, तो उसको बचाने के साधन भी है ना, पेट में म्यूकस दे रखते हैं। म्यूकस क्या होता है? वही बता दिया कि भाई इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को वो प्रोटेक्ट करेगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, देखो ये हो गया स्टमक में सारी चीजें होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मेन लीवर आ जाता है। लीवर क्या करता है? बाइल सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स बाइल। वो बाइल सिक्रीट करेगा, बाइल जूस आएंगे जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। फिर आ जाता है आपका, देखिए पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा और लीवर से बाइल सिक्रीट होगा। ठीक है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको अभी इसी में थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिनको विली या विलाई बोलते हैं। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो इट्स हेल्प इन डाइजेशन बिकॉज मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द एब्जॉर्प्शन, है ना, उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करता है। तो इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई, जो पूछ सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं। तो मोर विलाई होते कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइन, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? नेक्स्ट आपके कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं। अब देखो जब इंटेस्टाइनल एंजाइम्स अलग अलग निकलते हैं ना, अलग अलग हेल्प करते हैं। अब देखो कार्बोहाइड्रेट की अगर प्रॉपर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। फैट्स की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी, वो किस में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। वेरी करेक्ट। प्रोटीन की अगर डाइजेशन हो जाएगी तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड। अब इसमें से एंजाइम्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम है वो हम पूरा चार्ट आगे भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती जा रही हूँ। HCl से क्वेश्चन आ सकता है, इंटेस्टाइन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा एंजाइम डिग्रेड करता है स्टार्च को शुगर में, उसका क्वेश्चन आ सकता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक आप सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं। माउथ में खाना जाता है तो माउथ में प्रोड्यूस होता है सलाइवा। सलाइवा से सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, जो किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टार्च को शुगर में। देन खाना हमारे इसोफेगस फूड पाइप के अंदर जाएगा। फूड पाइप के अंदर जब खाना जाएगा उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिस मूवमेंट। वो क्वेश्चन आ सकता है। फिर खाना हमारे स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक में 3 चीजें का रोल याद रखना है आपको, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, HCl मेक मीडियम एसिडिक। देन स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, जो आगे फर्दर हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स आ गए। इंटेस्टाइनल एंजाइम में कार्बोहाइड्रेट आ गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड। दीज आर एंड प्रोडक्ट्स, दीज आर एंड प्रोडक्ट। किसके एंड प्रोडक्ट की? किससे क्या बनता है ना, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इसके एंड प्रोडक्ट से क्या बनता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का भी रोल हमने पढ़ लिया। अब बच्चों एक बार जरा सा आप देख ले, रिकॉल कर ले कि इसमें अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो वो आराम से कर सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसी के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो बच्चों ये हमने तो इतना पढ़ लिया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा इसको और आगे समझेंगे, थोड़े से 2-3 टॉपिक्स और हैं। अब बात देखते हैं पेनक्रियाटिक जूस की। देखो बच्चों पेनक्रियाटिक जूस में ना ट्रिप्सिन एंड लाइपेज 2 चीजें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्टोन्स में। देखो पेप्टोन्स जो है वो और स्मॉलर यूनिट है, जब प्रोटीन की वो होती है टूटते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइपेज किसमें कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। यानी लाइपेज जो एंजाइम है वो मेनली फैट प्रोडक्ट पे अपना एक्ट रोल करेगा और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। देखो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है, अब ये जो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है यानी ये इमल्सिफाइड फैट है।
अब इमल्सिफाइड फैट में क्या होता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है, उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, तभी वो हम इजीली हमें डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, तो वो डाइजेशन जो है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। द प्रोसेस नोन एज इमल्सिफिकेशन, उसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो इट मींस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। फाइन, नेक्स्ट आ जाए आप लार्ज इंटेस्टाइन। देखो बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं होता, सॉरी डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। एब्जॉर्ब तो ये करता है एक्सेस वाटर, जितना भी वाटर होता है एक्सेस वाटर को वो एब्जॉर्ब करता रहता है। फिर लास्ट में रेक्टम, टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट होगा उसको टेम्परेरी कलेक्ट करके रखेगा, एंड फाइनली एनएस के थ्रू वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजों को जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताए हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है उसको लिखेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो करते रहे, कोशिश करते रहे। बोलते हैं एक पोएम है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। तो हम यही करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, और जब कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर आपके कदमों को चूमेगी। बोलेंगे मैम बड़ी फिलॉसफी मार रहे हैं, यार मैं याद करके आई थी इसलिए मैंने आपको बोल दिया इसमें। ठीक है, पर मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।